कि अगर बक्सा छाप है तो बक्सा दिखना चाहिए, उसके नीचे ईंट लगा दी है वो भी बक्सा जैसा दिख रहा है, उसके आगे बिस्किट लगा दिए वो भी बक्सा जैसा लग रहा है, तो लोग कंफ्यूज कर जा रहे हैं। तो चाहेंगे हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भगवान बुद्धि दे, शक्ति दे। आप 158 के जगह अगर 1 लाख करोड़ का भी बजट लाएंगे और अच्छे ढंग से काम करेंगे, अच्छे नियत से काम करेंगे तो झारखंड में विकास होगा। जनता जान रही है कि ये सिर्फ अपना रोजी रोटी कमाने के लिए आंदोलन करते हैं, बैकडोर से कंपनियों से अपना पेट भरने का काम करते हैं। देखिए, बजट इनका बेईमानी साबित हुआ पिछले वित्त वर्ष में भी, और इस बार भी सरकार को थोड़ा कठोर होना होगा, कठोर डिसीजन लेना होगा, हर विभाग पे काम करना होगा। लेकिन जो इनका रवैया है और जिस तरह से लूटने खसोटने का काम कर रहे हैं, अपना जेब अपने परिवार का पेट भरने का काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलने वाला। झारखंड विधानसभा का बजट सेशन चल रहा है और ऐसे में कई मुद्दे जो हैं वो सदन के पटल पर तो आ ही रहे हैं। देखिए, बजट जो आया है वो बजट से कितने संतुष्ट हैं विपक्ष के विधायक, चूंकि हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद जी। सर, ये बजट से कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, बजट इनका बेईमानी साबित हुआ पिछले वित्त वर्ष में भी, और इस बार भी होगा। आप 1,45,000 करोड़ का बढ़िया से खर्च नहीं कर पाए। कोई विधायक को अनुशंसा करने पर न एक पुल पुलिया सड़कें भी नहीं मिल पाई। जलसहिया लोग अभी सड़क पे उनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा। सिर्फ मैया योजना को फलीभूत करने के लिए आपने बजट इस तरह का लाया है। आप भ्रष्टाचार को हटाएं, काम कैसे होगा, झारखंड कैसे आगे बढ़ेगा उस पर करें। आप 158 के जगह अगर 1 लाख करोड़ का भी बजट लाएंगे और अच्छे ढंग से काम करेंगे, अच्छे नियत से काम करेंगे तो झारखंड में विकास होगा। इतना फंड काफ़ी होता है, देखने में तो बजट अच्छा लग रहा है, नो डाउट, लेकिन धरातल पे काम उतारने में सरकार सक्षम नहीं है। सरकार को थोड़ा कठोर होना होगा, कठोर डिसीजन लेना होगा, हर विभाग पे काम करना होगा, तो निश्चित तौर पे बजट का फल मिलेगा। अगर आप काम बढ़िया नहीं करेंगे तो बजट का फल आपको मिलने वाला नहीं है। अच्छा, ये तो आपने कहा कि बजट अच्छे से इम्प्लीमेंट हो ताकि लोगों तक लाभ पहुंचे। उम्मीद रखते हैं कि इस बार अच्छे से सभी विभागों को बजट मिल पाएगा, बजट की राशि खर्च हो पाएगी? देखिए, उम्मीद पर ही दुनिया टिका हुआ है। हम तो चाहेंगे हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भगवान बुद्धि दे, शक्ति दे, किस तरह के अच्छे टीम को गठन करके इस कार्य को करें ताकि झारखंड की जनता खुशहाल हो। यही मेरी शुभकामनाएं भी रहेगी। अच्छा, हजारीबाग से बड़का गांव से विधायक रही हैं पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कई आरोप जो है वो सांसद पर भी लगाए हैं। वहां विस्थापितों की लड़ाई जो लड़ रही हैं उनके लिए भी आवाज उठाती रही हैं। विधायक पर भी कई आरोप। देखिए, वहाँ की जनता से पूछिए, जनता इनको अब हाशिए पे ले आई है। अब जनता जान रही है कि ये सिर्फ अपना रोजी रोटी कमाने के लिए आंदोलन करते हैं, बैकडोर से कंपनियों से अपना पेट भरने का काम करते हैं। एक एक बच्चा जान रहा है, वहाँ की जनता ने इनको नकार चुका है। अब इन्हें कोई जगह नहीं है बड़का गांव में कोई आंदोलन करने का, तो इस तरह का आरोप लगा के मीडिया के बीच में आने ही इनका विकल्प रह गया। इनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है। अगर ये सेवा भाव से काम करे और जनता के हित में काम करे तो निश्चित तौर पर फिर से जनता इनको चाहेगी। लेकिन जो इनका रवैया है और जिस तरह से लूटने खसोटने का काम कर रहे हैं, अपना जेब अपने परिवार का पेट भरने का काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलने वाला। सांसद पर भी आरोप लगा रही थी कि CSR फंड को खर्च करके और उन्होंने सामूहिक विवाह जैसी चीजें जो हैं वो कराई। जो है माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी ने एक एक बातों को मीडिया के सामने रख भी दिया कि उस फंड से किसको कितने गरीब को क्या दिया गया। वो कोई घोटाला नहीं हुआ है, सहायता हुआ है। तो देखना चाहिए, ये बेमतलब का लोगों को सिर्फ परेशान करती है मीडिया में आने के लिए। अच्छा, निकाय चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे एक दिन के बाद, तो ऐसे में क्या आप निष्पक्ष परिणाम की उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, इस बार जो चुनाव हुआ बहुत गलत तरीके से हुआ। आप देखेंगे वोटर लिस्ट में बहुत लोगों का नाम नहीं था। मेरा अलग बूथ में था, मेरी पत्नी का अलग बूथ में थे, माताजी का अलग बूथ में था। इस तरह का इन लोग किया गया और बहुत सारों लोगों का नाम ही नहीं मिल पाया। लोग भटकते रह गए, चुनाव नहीं कर पाए। और जो पर्ची दिया गया था, इतना छोटा छोटा पर्ची दिया गया था जिसमें मोहर लगाना था, उसका भी क्वालिटी बहुत खराब था। अगर आप कर सकते तो उसको कलर में बढ़िया से करते कि अगर बक्सा छाप है तो बक्सा दिखना चाहिए, उसके नीचे ईंट लगा दी है वो भी बक्सा जैसा दिख रहा है, उसके आगे बिस्किट लगा दिए वो भी बक्सा जैसा लग रहा है, तो लोग कंफ्यूज कर जा रहे थे। और जो लोग वोट नहीं दे पाए, करीब करीब शहरी क्षेत्र के हमको नहीं लगता 5% लोग वोट कर पाए। आए, घूम के चल गए, कहीं नहीं मिला किसी बूथ में। आज यहाँ बूथ में, कल वहाँ है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक घूमते रहे और लोग मायूस होकर घरों को चले गए। ऐसा कम से कम 10-15% लोगों के साथ हुआ है। तो चुनाव बहुत ढंग से नहीं हुआ। गणना ठीक से कराएं। अभी डाल्टनगंज के बारे में कुछ न्यूज आ रही कि वहाँ कुछ घोटाला करने का प्रयास किया गया, तो हमने अभी हजारीबाग में भी लोगों को भेजा कि बूथ के पास जाके अपना पहरेदारी मॉनिटरिंग ठीक से करो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है।
चलिए, ये हमारे साथ बात कर रहे थे विधायक प्रदीप प्रसाद, जिन्होंने निकाय चुनाव के साथ साथ बजट को लेकर के भी जो उम्मीदें हैं वो साझा की हैं। कहा कि बजट सिर्फ दिखावा है, चलावा है। दूसरी तरफ निकाय चुनाव के निष्पक्ष परिणाम की भी उम्मीद ये सभी नहीं कर रहे हैं। और बड़का गांव की अगर बात की जाए, जो विस्थापितों की लड़ाई है, उसमें भी आंदोलन को बेचने का आरोप लगाया जा रहा है। सहयोगी संजय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।